इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही प्रैक्टिकल, और मैं एकदम खुश हो गया। वो मेरे पास इतने जबरदस्त प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्लान्स हैं उनको, और ये नहीं कि कोई बहुत करोड़ों रुपए लगना है। सैंपल के तौर पे आप 3 महीने नहीं 1 महीने का प्लान करो। आप देखो, हम कह रहे हैं पहले ही 3-4 दिन में आपको लगेगा यार ये जरा सेल कर क्या रहा है। आप देखिएगा कैसे पब्लिक टूट के पड़ेगी साली, वहीं खड़े होके हम लोग भाषण भी करेंगे जब पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी। हाँ हाँ, उसमें क्या है, फिर तो आपका जो है ना वो जो बस है वो तो वही प्लेटफॉर्म है ना, वही डायाज है ना। यही मेरा प्लान है। आप कहो तो मैं वो बसों की पिक्चर शायद मेरे पास पड़ी हो तो वो मैं दे देता हूँ। आप प्लान कीजिए, आप डायरेक्ट बात कीजिए। मैं एक आध लोगों से कहता हूँ वो बसों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, एक बस खरीद के दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये कोई मुश्किल थोड़ी है। मैं कोई सलाह मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं कोई आपसे जो है कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, जैसे अज्यूम करिए कि अपन कुछ समर्थ लोगों से यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो वो एक आध बस डोनेट कर देंगे, ऐसी क्या बात। सर वो तो अभी अभी जैसे भी आप करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आप आदेश करोगे कि भोपाल आ जाओ, ब्रीफ पर उठाऊंगा, आ जाऊंगा, कैमरा ले आऊंगा, एक कैमरामैन ले आऊंगा। ठीक है ठीक है। और जो टीम आप कह रहे हो और टीम जोड़ लेंगे। ठीक है ठीक जो है। टेक्निकल लोग होंगे 2-3, जैसे लैपटॉप पे डायरेक्ट वीडियो भेज देना, वो तो आपके पास भी होंगे, आप ले लेना। नहीं तो एक आधा जो नहीं, आप लेके आ जाइएगा, वो जो हमारे होंगे वो एक्स्ट्रा चलने देंगे। ठीक है, तो ये है प्लान। अब आप जो है इस पे विचार। मैंने विचार कर लिया बात करते करते, मैं पूरी तरह से इसे अनुमोदित कर रहा हूँ, और बिल्कुल आप समय सीमा में काम चालू कर दीजिए। आप गुप्ता जी एक चीज और समझ लीजिए, आपको मैं एक बहुत ही वैसी बात कहने जा रहा हूँ कि आप सुन के कहोगे ये तो क्या कह रहा है। केजरीवाल को विदेशों से जो पैसा आया, जो सपोर्ट आया, उसमें आपके छोटे भाई का भी बहुत योगदान था, लेकिन वो इतना बड़ा कमीना कुत्ता, वो दुष्ट निकला यार। एक IITian जो है ऐसा करेगा, मुझे कभी समझ नहीं। मैं बता रहा हूँ तो मुझे तो जो है ना, बीइंग IITian, मुझे उस पर पर्सनल गुस्सा है। हाँ भाई समझिए। तो आप ये देखिएगा कि आने वाले बहुत जल्द लोग जो है मैथिली शरण गुप्ता को सुनने के लिए आएंगे। जो बात आप ये कह रहे हो कि वहाँ उनको हम पहले से प्रोपोगंडा जो ट्रेंड है, लोग जो है इवेंट करते हैं, पहले से कॉन्फ्रेंस बुक कराते हैं, हॉल बुक कराते हैं, लोग खुद बुलाएंगे भगवान ने चाहा कि मैथिली जी आप हमारे शहर आइए। और हमारा प्लान इतना सॉलिड है कि किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए रास्ते में ही DM को फोन कर दिया जाएगा कि हम लोग आ रहे हैं, सर्किट में खोलो आप, और आपका एक इंटरव्यू करेंगे। दोनों काम एक साथ होंगे। क्राइम फ्री भारत भी होगा, सरोकार का चैनल में जो है बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू भी जाएंगे, कार्यकर्ता भी बनेंगे, डोनेशन भी होगा, पॉलिटिकल पार्टी भी पैरेलल खड़ी होती चली जाएगी। सरकार हमारी बात मानती है, वेल एंड गुड, क्योंकि हमारा मकसद है देश को सुधारना, राष्ट्र हित में काम करना, जनता का भला चाहना। बिल्कुल ठीक है। हमारी कोई चीज अपेक्षा नहीं है सरकार से, कुछ भी अपेक्षा नहीं है। तो अगर वो शराफत से नहीं मानते हैं तो हम पैरेलल जो है 2024 में इलेक्शन लड़ जाएंगे, और 200% लड़ेंगे। और ये जो मेरा प्लान है सर, आप समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी मान जाएंगे। सुनिए, मेरा जो प्लान है आप समझिए इतना सॉलिड है। आप देखिएगा इसमें 2-4 बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी पीछे से जो है कहेंगे कि सपोर्ट करो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ये हो गए। ये तो लॉबीज का ज्ञान भी कहता है ना कि साहब जो है जो सत्ता बनाने की क्षमता रखता है उसके पीछे खड़े हो जाओ भाई। वो आएंगे, लेकिन हम लोग जो है सकारात्मक सोच के साथ देश हित में हम लोग उद्योगपतियों से एक लिमिटेड दूरी बना के सपोर्ट लेंगे और सपोर्ट देंगे। ये नहीं कि उनसे ऐसी शर्त पे सपोर्ट ले लें कि कल को सरकार बनाए तो वो बीच में उंगल करे कि ये करो वो करो। गोदी में उनकी नहीं बैठेंगे। एकदम मेरा माइंड क्लियर है कि अगर हम उनको 100 रुपए लेंगे तो उनको हम 150 की मदद करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 150 की मदद क्यों करेंगे? उनका अपना राष्ट्र के प्रति कोई वो नहीं है। नहीं मैं वो यदि उनका अपना एक्सचेंज है तो अपने घर तेल लेने जाएंगे। नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं। आप नहीं समझे, एकदम थ्रू आउटली रिजेक्ट नहीं करना है। वस्तु स्थिति को समझना समझदार आदमी का काम है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई उद्योगपति 100 करोड़ रुपए लगा के कोई धंधा करता है तो उसमें पैसा कमाता है ना। सरकार जमीन सस्ती देता है, बिजली सस्ती देती है, तो उन चीजों में जो सरकारें आजादी के बाद देती चली आ रही, हम उतनी ही देंगे जो एक सम्मानजनक होगा, राष्ट्र की कोई क्षति ना हो। आप समझिए, अगर बैंक से लेते हैं तो इंटरेस्ट के साथ वापस करते हैं, तो अगर हम उससे 100 रुपए ले रहे हैं अपनी पार्टी अपने मिशन की
अपन तो उनको जो है पूरा इकोसिस्टम दे देंगे जिसमें उनका व्यवसाय बिना मेहनत के फ्लरिश करेगा। बात ही खत्म है। तो हम उनको उस तरह का सपोर्ट देने के बजाय हम उनको मेंटली जो है इतना रिच कर देंगे, उनको इतना ज्यादा छूट देंगे कि एनवायरनमेंट भी सुधरा रहे, उनका इकोसिस्टम बदल जाएगा ना। तो फिर मेरा कहने का मतलब हम कुछ तो देंगे ना भाईजान। रिवाइज इकोसिस्टम। फिर मैं वही कह रहा हूँ, तो वो सब सेकेंडरी है। मेरा कहने का मतलब है प्राइमरी जब जो है हम लोग पूरी टीम को देश दुनिया में लोग सलाम करने लगेंगे, लोग मिलने लगेंगे, लोग बुलाने लगेंगे, तो पैसा जो है यूं ही आएगा पीछे पीछे। मकसद पैसा नहीं है, मकसद विचार की क्रांति लाना है, मकसद काम करना है। जब आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होता है विचार। नेल्सन मंडेला भी विचार लेके आए थे, गुरु नानक देव विचार लेके आए थे, भगवान राम विचार लेके आए हैं, कृष्ण का विचार है, मोहम्मद, सब विचार से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर हम लोग सही विचार लेके जाएंगे तो किसी के बाप की बबौती ये देश के नागरिक नहीं है, ना राहुल गांधी की बबौती है, ना मोदी जी की बबौती है। जो सही काम करेगा वो आपके पीछे आएंगे, लोग कहेंगे मैथिली शरण गुप्ता जो है सही आदमी है, ये राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जनहित की बात कर रहे हैं, ना ये जात की बात कर रहे हैं, ना धर्म की बात कर रहे हैं, ना क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो हम क्यों जो है, हमारा कोई आदर्श नहीं है, हमारा आदर्श सुभाष चंद्र बोस है। बिल्कुल, हमारा कोई आदर्श नहीं है, ना मोदी, ना राहुल, ना नेहरू, ना मैं तो महात्मा गांधी को नहीं मानता हूँ। और बताइए क्या कर लोगे? नहीं, वो है भी नहीं उस कारण, उस लायक नहीं है। मतलब जो है ऑन रिकॉर्ड टीवी पे, यदि इस पे अपन कुछ रिसर्च करेंगे तो वो हमें किसी के एजेंट दिखाई देने लग जाए। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें, आप फिर वही समझिए, हमें साले को उनसे किसी से कुछ नहीं लेना। हमारा इतना प्यारा देश है, हमारे देश के नागरिक हैं, इनको आशाएं हैं कि कोई अच्छा आदमी आए जो नेतृत्व करे, देश को चलाए। तो वो अच्छे आदमी आप हो सकते हो, हम हो सकते हैं, हमारी टीम में से कोई भी हो सकता है। हम क्यों ताके किसी दूसरे आदमी के हाथ में? आप समझ, ठीक बात है। हमें ताक देंगे तो फिर हमें क्राइम फ्री या हमें पार्टी बनाने की और हमें पेपर वीडियो चलाने की, ये सब हमें क्या जरूरत है? हम चाहे हम भी मोदी जी का गुणगान करें या राहुल को पकड़ लें या बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क है? आप बात समझिए, मेरी सोच और विचार। और सुनिए, ये मैं 200% आपकी तायद करता हूँ। मैं हवा में नहीं हूँ। मेरे 30 साल का जो है मीडिया का कैरियर है और मेरा पूरा डिटेल इतिहास पढ़ा है, यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी जी। मैं इस तरह की जो मानसिकता ही नहीं रखता हूँ। हमारा ये देश है, इससे बढ़िया देश दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई देखिए, जहाँ की जो है ना हर चीज भगवान ने खुद गढ़ी हो, जहाँ की गाय अल्फा 2 वैरायटी मिल्क देती हो, जहाँ पे संजीवनी औषधि हो, जहाँ पे चरक जैसी और दीर्घायु पूर्ण जो है ना जड़ी बूटियां हो, जहाँ के जो है ना किचन में जो है हर चीज जो है औषधि हो, बताइए उससे बड़ा और महान देश कौन हो सकता है? ये हम लोग ही नकारा हैं जो इस देश को जो बर्बाद कर रहे हैं। पक्का लगे हुए हैं। आप सही कह रहे हो, किचन में हर मसाले में औषधि है। अगर हम लोग जो है प्राकृतिक जो हैं, जो हम बता रहे हैं, भगीरथ जी करीब 86 साल के हैं, इतने फिट हैं, वो तो कह रहे साहिल जी जब आदेश करोगे झोला उठा के चल दूंगा। चलिए, तो उनको तो सम्मिलित कर ही लेते हैं। हाँ, वो तो एकदम उस तरह के मेरे पास कई लोग हैं। अच्छा, उनसे मुलाकात भी की जाए, बात की जाए तो थोड़ा सा संवेदना है। आपको अभी नंबर दे रहा हूँ मैं, आप बात कीजिए, लेके मैं उनसे करके आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, डन, आई विल टॉक टू हिम। और ये अपनी जो वार्तालाप है जो वो भी मुझे बहुत उपयोगी लग रही है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं इसे यूट्यूब चैनल पे डालना चाहूंगा। बिल्कुल डालिए। क्योंकि उसमें वो आग दिख रही है जिसको मैं तलाश रहा हूँ। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, ऐसी आग वाले मेरे पास बहुत लोग हैं, लेकिन हमें जो है पहले नहीं, लेकिन हमें तो अपने चारों तरफ सब पॉलिटिकल करेक्ट लोग दिखते हैं, डिप्लोमेटिक करेक्ट रहते हैं, जो बहुत सोच के बोलते हैं, जो हमेशा मुझे डिस्करेज करते हैं जी। हमें एनकरेज करने वाला कोई मिलता ही नहीं है। मैं तो वो मूर्खों जैसा लगा रहता हूँ।
नहीं, आपको मैं जो बता रहा हूँ, मैं समझाऊं कि इतनी बड़ी पोस्ट से आप हुए हो सेवानिवृत्त, आपने दुनिया देखी है, आपके मन में एक अच्छी भावना है, तो मेरी आपको एक बिना मांगे सलाह ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 370-35 ये वो देखो हटाया, दूसरे दुष्टों की तुलना में तो भले इंसान है, तो मैं 200% कहने के लिए तैयार और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आप मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दिए। मैं खुद जो है हूँ। बीजेपी की बहुत सी चीजों का फैन हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे अच्छा भी हो सकता है। अगर वो ना करें तो मैथिली शरण गुप्ता करें, मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब है ठीक बात है, भाई। बिल्कुल ठीक बात है। और हम भी तो माध्यम हैं। देखिए हाँ बेसिकली यदि आप हमको सुनेंगे हमारे वीडियो, तो हम ये कह रहे हैं कि आई एम जस्ट एन एजेंट ऑफ कॉस्मोस। जी और एक एक चीज मैं कॉस्मोस की तारीफ करना चाहूंगा कि जब भी मैं किसी डिलेमा में होता हूँ, किसी जी। समस्या से घिरता हूँ, वहां से पूरा 200% डाउनलोड मुझे मिलता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये बहुत आपने अच्छी बात कही। और अब आपको मैं एक बात कह दूं कि अगर आपको कभी, आप तो बहुत ज्ञान रखते हैं, कभी कोई मुद्दे पे कोई उलझन हो, कोई बात समझ में आए, या जितने लोगों को आपने जोड़ा उनके मैनेजमेंट में लग रहा हो यार ये ऐसे हो रहा है, इतने होना चाहिए, मेरे 50,000 लोग हैं, 5,000 लोगों ने भी नहीं घंटी बजाई, उसका क्या हाल है, इन मुद्दों पे भी आप कभी जो है रात में 2 बजे भी हमें आप फोन करोगे, हो सकता है कि हम भी कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जिसकी उम्र 80 साल होगी उसी को ज्यादा तजुर्बा होगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखो जब आपको तजर्बा ऊपर से आ रहा है तो फिर तो वो ज्यादा मायने रखता ही नहीं है ना। उम्र तो फिर जो महत्वहीन हो गई ना फिर तो। जी, तो इसलिए जो है आप एकदम इस पे जो है कंसंट्रेट कीजिए। मैं भगीरथ जी का नंबर दे रहा हूँ, उनसे आप बात कीजिए दिल खोल के। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, जय हिंद, जय भारत। आपने जो इतनी सारगर्भित बात आज कही, जी। और आपने जो पार्टनरशिप का जो एक स्कीम रखी, उसे हम पूरी जो है शक्ति के देखिए साथ समर्थन करते हैं। और मैं देखिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी शक्ति है शरीर में, जितना खून है, उसको जो जी है ना एक एक बूंद जो है ना उसमें लगा देंगे। देखिए, मैं आपको एक बात और कहूँ हाँ कि हम बात जात पात धर्म की नहीं मानते हैं, लेकिन आप जो है मैथिली शरण गुप्ता हैं, समझिए, हाँ हाँ मैं सिराज साहिल हूँ, आप समझिए, हाँ हाँ उधर भगीरथ जी हैं, उधर वीरेंद्र सिंह वालिया हैं। हम हाँ। एक ऐसा गुलदस्ता 20 लोगों का तैयार करेंगे तो कि वीरेंद्र सिंह जी तो अपने साथ है ना? बस हाँ वीरेंद्र सिंह जी अपने साथ ऑलरेडी है। हाँ हाँ, तो वो तो अपने खास वालिया है जी ना। जो है, वीरेंद्र सिंह वालिया जी इज अ पार्ट ऑफ माई मिशन। हाँ हाँ, तो वो तो अपने ही है ना, वो तो रायपुर वाले, हाँ आप उनसे रायपुर वाले, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी हमने लास्ट में उन्होंने हमको मीटिंग वीटिंग में बुलाया था, हमने उनको वो सब ट्रांसपोर्टर सर को बुलाया था, हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का बड़ा शोषण हो रहा है, राइट। मैं कह रहा हूँ आप सबको छोड़ दीजिए, बड़े भाई, बड़ा भाई कह दिया आपको, मैं आप सबको छोड़ दीजिए, मैं अर्जुन की तरह मछली की आंख, मैं वो चीज आपको कराऊंगा साथ में, दोनों भाई, जिससे जो चीजें भी आपने सोची हैं, जो 10 पॉइंट हुए हैं, 10 के अलावा और 50 पॉइंट हैं, देश में बहुत समस्याएं हैं, वो सब आपके थ्रू हल होंगी भाईजान, ये समझ लीजिए जो मैं चलिए चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, और ईश्वर जो है ना हमको वो आप शक्ति मेरा प्रदान प्लान करे कि हम लोगों समझिए, की आप मेरा प्लान समस्या का समझिए, समाधान बने और देश की समृद्धि का एक कारण बने। आप मेरा प्लान समझिए। मैंने क्यों कहा कि आप हो गए गुप्ता साहब, वो हो गए वीरेंद्र सिंह वालिया, उधर हो गए भगीरथ सिंह दलित कम्युनिटी के, इधर हो गए सिराज साहिल, ये 4 कम्युनिटी तो सामने सामने हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो गए। ठीक बात ठीक, है, ठीक बात है, हमारा ठीक बात कहने है। का तो मैं हाँ इसको हाँ तुष्टि बिल्कुल ठीक नहीं बात है, वो आपने जो ये है करेक्ट करेक्ट, हिंदुस्तान आपने बुक का जो अपना कंप्लीट हो गया है। ये कल्चर जो है, जब इस तरह के लोग उतरेंगे, और पब्लिक में कौन खड़ा है ये कोई नहीं जानता है, तो जब लोग देखेंगे कि यार सरदार देखेगा यार इनके साथ तो सरदार भी है, बनिया देखेगा यार ये डीजीपी रिटायर्ड जो है शरण साहब हैं, कोई मुसलमान देखेगा यार ये तो सिराज साहिल पत्रकार भी है, कोई देखा यार दलित भी है, तो वो कम्युनिटी का चुंबक भी रहेगा हम लोगों के साथ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत वो सही, भी बहुत ही सही, मजा और आ गया। सबसे बड़ा मेरा प्लान ये है, सरदार के रहने से हमें कनाडा से भी मदद मिलेगी, पंजाब से भी मदद मिलेगी, हरियाणा से सरदार कम्युनिटी पैसा देने में दिल खोल है। हाँ एक हाँ हाँ हाँ। हमारे और इतने रहने बड़े कारण के लिए तो फिर सब प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारे रहने से मुस्लिम कंट्री पैसा दे देंगी कि यार ये मुसलमान कैसा है जिसके साथ सरदार भी है, बनिया भी है और दलित भी है, इसका मतलब ये मुसलमान सही वाला है। सही वाला है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आपके
होने से बनिए देंगे, कहेंगे कि यार जो है ये सरन साहब जो है आगे हैं, ये इतने लोग साथ में हैं, इसका मतलब ये सरन साहब सही आदमी है। ये कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है कि इसमें हर कम्युनिटी को जो है खींचा जा सकता है। अगर हम बनिए से हम बात करेंगे, आप नहीं करोगे, और जब आपका रेफरेंस देंगे तो कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तब वो देगा। अगर सरदार जी किसी मुसलमान से बात करेंगे और वो रेफरेंस देंगे तो वो विश्वास करेगा। हम किसी सरदार से बात करेंगे तो वीरेंद्र, पूरा मेरे पास होल सोल प्लान है। साला केजरीवाल तो सारे प्लानों को लेके ले उड़ा और बन गया। अब हम नहीं, लेकिन उसके तो रग रग में दुष्टता थी। जो है ना, एक आदमी जो है ना इतना दुष्ट हो सकता है, और वो भी IATN जी। मेरा तो विश्वास करने का दिल नहीं करता है कि एक व्यक्ति इतना धूर्त कैसे हो सकता है। जी, चलिए हम लोग जो है नकारात्मक किसी की चीजों से सीख लें। नहीं, लेकिन वो नकारात्मक कहना इसलिए जरूरी है कि लोगों को यही लगता है ना कि दूसरा केजरीवाल तो मेकिंग में नहीं है। अरे यही तो हमसे लोग कहते हैं, तो ये आपने मेरे मुंह, लोग कहते हैं कि केजरीवाल भी तो कहता था कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तुम भी तो ऐसे ही तो नहीं हो। तो हम जवाब देते हैं कि हमने कहा कि उसको तो तुमने जो है आंख बंद करके विश्वास करके दे दिया, हमसे तुम पहले काम कराओ। तुम्हारी कहीं जो है प्रॉब्लम हो, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कुछ तुम्हारी प्रताड़ना हो रही हो, वो तुम हमें बताओ, हम उसको पहले हल करेंगे। जब हल हो जाएगी तब तो मान लोगे। अभी तो हम MLA भी नहीं है, MP भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है। ठीक, तब आदमी कहता है यार ये दमदार आदमी। तो हम लोग वो दम पैदा करेंगे जनता के बीच में। हम मान के हेल्पलाइन भी जारी करेंगे उस पंपलेट पे और वीडियो पे और बस पे, और हम लोग करें भी, क्योंकि जो है ना, देखिए जो वकील है वो ठीक बात नहीं बता रहा है, वो अपना लाभ देख रहा है, तो जनता तो पिस रही है। जी, मैं वही कह रहा हूँ। तो इस पे आप एकदम विचार कीजिए। मैं भगीरथ जी का नंबर आपको दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत बड़े बड़े दिल्ली में वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले कुछ कर दें। 20 लोगों की टीम लेके एक बस में। आप बनाइए, लिस्ट बनाइए, आप बनाइए। मैं भेजता हूँ पहले आपको भगीरथ जी का नंबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नमस्कार। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।